अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत बड़ा मखमसा है कि तारीख़ इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में ख़ुद मुसलमानों की लिखी हुई तारीख़ भी इतनी मुबहम और इतनी गैर वाज़ेह क्यों है। हम बात कर रहे हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो की, जो एक जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो एक आम सहाबी हरगिज़ नहीं थे, वो अशरा मुबशरा में भी शामिल थे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे, वो फ़ातेह इराक़ भी थे, वो इस्लाम में पहला तीर चलाने वाले भी थे। फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि मुसलमानों की अपनी लिखी हुई तारीख़ भी उनके मदफन के बारे में वो गैर वाज़ेह है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया भर में ये समझती है, इस पे लिखा गया है, इस पे बोला गया है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेड जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो वो चीन में दफन हैं। और चीन में, चीन के शहर ग्वांगझो में, जिसको कैंटन भी कहा जाता है, उसमें एक ऐसा मज़ार मौजूद भी है, एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है जो उनके नाम से मंसूब है। मैं हाल ही में वहाँ से होके भी आया हूँ और एक मरतबा फिर उस कम्प्लेक्स में गया भी हूँ। मैं वहाँ पे जो उनके नाम से मंसूब मस्जिद है वहाँ पे नमाज भी पढ़ी है, मज़ार पे हाज़िरी भी दी है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये डिस्प्यूटेड है कि वहाँ पे दफन शख्सियत वो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो ही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो ग्वांगझो में इतना बड़ा कम्प्लेक्स है वो कई एकड़ पे मुश्तमिल है और ये चीन का बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ है और बहुत बड़ी बंदरगाह भी है। चीन के जनूब में वाक़ है, तो इसलिए पहले अरब से या हमारे यहाँ से बरसगीर से जाने वाले जो जहाज़ थे वो इसी बंदरगाह पे रुकते थे चीन जाने के लिए, और यहाँ से चीन फिर ज़मीनी रास्ते से बाकी इलाकों में जाते थे। तो वहाँ पे जो कम्प्लेक्स है उसमें एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है जिसका तर्ज तामीर पुराना है, अभी भी उस पे लकड़ी की छत है, लकड़ी का बहुत सारा काम हुआ है। ये उस कम्प्लेक्स में मस्जिद जो है वो सबसे ज़्यादा नुमाया है, लेकिन साथ ही वहाँ पे वो जगह भी है, वो मज़ार भी है जिसको रोज़ा सहाबी रसूल, रोज़ा अबी वक़ास जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ये साद बिन अबी वक़ास का मज़ार इसको समझा जाता है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो ये है कि ये रोज़ा साद बिन अबी वक़ास है और लिखा हुआ ये है कि मस्जिद सहाबी अबी वक़ास है। अच्छा, अब अबी वक़ास से ये भी शक पड़ सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो साद बिन अबी वक़ास ही हूँ, वो कोई और अबी वक़ास भी हो सकते हैं। लेकिन इसी कम्प्लेक्स में एक कुआं भी है जिस पे बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये 1300 साल पुराना है। इसको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो ने तामीर करवाया था। और चौथी चीज़ जो है वो वहाँ पे मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है जहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। लेकिन मज़ार जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे मुसलमान ये समझते हैं कि ये साद बिन अबी वक़ास का है, और चीनी मुसलमान तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान से और बाकी दुनिया से जाने वाले मुसलमान वहाँ पे हाज़िरी देते हैं, वहाँ पे दुआ करते हैं, फिर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, और उनके लिए ज़ाहिर है कि अकीदत की वजह से ये एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि तारीख़ इस्लाम की मुस्तनद तरीन किताबें जो हैं वो तो हमें ये बताती हैं कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मदीने के करीब एक कस्बे में, मदीने से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में मकीम थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाई गई, और ये रवायत भी मौजूद है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कहा कि इनके जनाजे को मस्जिद नबवी के सैन में रख दिया जाए ताकि जो भी रिश्तेदार ख़वातीन हैं वो उनका आखिरी दीदार वहाँ पे कर सकें।
इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा कि जो शख्सियत चीन में वहाँ पे ग्वांग्यो शहर में दफन है वो साद बिन अबी वकास ही हैं या कोई और है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहाँ पे साद बिन अबी वकास नहीं लिखा हुआ बल्कि अबी वकास लिखा हुआ है, तो उससे ये शक भी हो सकता है कि ये साद बिन अबी वकास हैं या उनके कोई और भाई थे। उनके बारे में भी तारीख हमें ये बताती है कि वो भी ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए थे। तारीख में ये भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो और उनकी क़ियादत में किसी वफ़द ने चीन का दौरा भी किया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो मदीना में दफन है या वो जो चीन का शहर है ग्वांग्यो वहाँ पे दफन है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीन में एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है जो उनके नाम से मंसूब है। अब इसके साथ कुछ और सवालात भी पैदा हो रहे हैं। चीन में चूंकि अब दौर है वर्टिकल बिल्डिंग्स का, अमूदी इमारतों का, और इस तरह के मैदान, इस तरह के कम्प्लेक्सेस जो हैं, इस तरह के वसी व अरीज जो कम्प्लेक्सेस हैं, उनके बारे में चीनी अब जो हैं वो सोच रहे हैं कि इस ज़मीन का, इस कतई अराज़ी का क्या इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है कि क्या इतनी बड़ी जगह सिर्फ मुसलमानों के एक मुक़द्दस काम के तौर पे छोड़ी जा सकती है या इसका एक हिस्सा जो है उसके लिए मुख्तस करके बाकी जगह पे कुछ और तामीरात कर दी जाएं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने नाजरीन को ये बता सकें कि साद बिन अबी वकास के नाम से जो मज़ार चीन में मंसूब है यकीनी नहीं है कि वहाँ पे साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो ही दफन है। बहुत शुक्रिया।